सो हाय एवरीवन। तो एक और सीरीज़ मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, क्विक रिवीजन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से जितने भी रिलेटेड उसके काइंड्स मतलब प्रकार हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे और उनके फॉर्मूले को मेमोराइज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप चाहें तो इसे देखते हुए कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे मैंने कोशिश किया है उसको मेंशन करने के लिए। स्क्वायर, तो स्क्वायर में हम देख सकते हैं कि स्क्वायर एक्चुअली बताइए क्या है। स्क्वायर में जो चारों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ फार्मूला आप दे सकते हैं कि जो डायगोनल का एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर हो गया, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 4a, और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, जिसमें हम दे सकते हैं कि AO इक्वल टू BO, BO इक्वल टू CO, CO इक्वल टू DO। जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और अब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। तो अगर हम AO, अगर ये हम बोलेंगे डायगोनल क्या है, इक्वल है, तो डायगोनल का हाफ क्या होगा, अगर मानते हैं कि ये है तो डायगोनल का हाफ भी क्या होगा, ये भाई √2 होगा। जब उसको हम क्या करेंगे पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से उसको हम फार्मूला को अगर निकालेंगे, क्योंकि ये कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। दूसरा आता है हम लोग का रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 4 साइड होती है, और अपोजिट जो साइड होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसके अपोजिट ये है तो इक्वल है LL, और इसके अपोजिट ये है तो इक्वल है BB। तो यहाँ पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो गया आपका 2 इंटू L प्लस B। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और डायगोनल हो गया रूट में अंडर स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं इसको मेमोराइज करना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत काम आपके आएगा एग्ज़ाम के समय में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इसमें भी सेम A इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू D/2, और यहाँ D क्या है, D डायगोनल है। ठीक है। इसके बाद से हम आते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम दे सकते हैं क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो एरिया होता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। इसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर 2 इंटू A प्लस B या L प्लस B, जैसे रेक्टेंगल का होता है। फिर डायगोनल इसमें क्या होते हैं, इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं एक D1 है एक D2 है, और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं, जिसमें OA और AC को हम D1/D2 बोलेंगे। मतलब जो D1 साइड में है, D1 जिसको माने हैं, और D2 जिसको माने हैं, OB इक्वल टू OD इक्वल टू D/2। ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है रोम्बस। इसके बाद रोम्बस आता है। तो रोम्बस में हम देख सकते हैं कि रोम्बस में क्या होता है कि इसके भी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट ये एक दूसरे के, इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होता है ना, लेकिन इसमें साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो सेम स्क्वायर की तरह क्या होता है, समान होता है, यानी 4 इंटू A यानी 4 इंटू साइड। एरिया का हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। जिसमें डायगोनल D1 मान लेते हैं हम, वो डायगोनल D2 मानते हैं, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें भी वही है सेम पैरेललोग्राम की तरह जो है कि AO इक्वल टू OC इक्वल टू D1/2 और BO इक्वल टू OD इक्वल टू D2/2। ये मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको
मेरे बोलने से आप सुनेंगे तो कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी या याद रह जाएंगे। ऐसे आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। आप चाहे तो इसको नोट भी कर लेंगे कॉपी में, और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, मैं पर डे एक आपको सीरीज एक मैं इसका डालूँगा, जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है। मेंसुरेशन के बाद मैं जो आपका अलजेब्रा पार्ट है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, फिर आपका ज्योमेट्री पार्ट है, फिर आपका अर्थमेटिक है, इन सब सीरीज़ों को मैं एक कंसाइज जो फार्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उसका मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा एक एक करके, कि उसको मेमोराइज करने, याद करने में आपको आसानी हो। क्योंकि या फिर ये क्या होता है, क्विक रीजन के लिए है कि आप मान लीजिए आप किसी चीज़ को, किसी चैप्टर को जब लगा चुके हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको मेमोराइज करने हैं, तो आप एक जगह लिख लेंगे तो उसको कैरी करने में काफ़ी आसान होता है। बुक तो आप लेके जाएंगे, ढोएंगे, आपको बढ़ने लगेगा, लेकिन एक छोटे से डायरी में या कहीं आप लिख लिए या मोबाइल में सेव कर लिए हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको फार्मूले आने चाहिए, वही एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको सवाल सॉल्व करने में। सो ट्रापेजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया इसमें, a + b + c + d। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, जितनी साइड्स हैं उन सारे का सम हमको उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया हाफ इंटू a + b इंटू हाइट, है ना। हाइट आपको देख सकते हैं ऐसे दिया हुआ। उसके बाद से यहाँ मेंशन किया ऑलरेडी कि वेयर a इज़ द अपर साइड, b इज़ द लोअर साइड एंड d इज़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द हाइट। नेक्स्ट आपका हो गया आइसोस्केल ट्रापेजियम। आइसोस्केल ट्रापेजियम का मतलब ये होता है कि जो साइड्स होते हैं, आई मीन जो आपको डायगोनल नॉन पैरेलल जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको आइसोस्केल ट्रापेजियम बोलते हैं। इसमें आपने यहाँ मेंशन किया ऑलरेडी, ये जो मेंशन किया है यानी कि इक्वल है, ए और बी अलग साइड है। पेरीमीटर हो गया यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b, और ये इक्वल पार्ट है, इक्वल है, तो इसीलिए ये 2c हो गया। एरिया हाफ इंटू a + b इंटू हाइट, और डायगोनल भी इसमें क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि बेस इक्वल होता है, बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो डायगोनल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद से हमारा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अपोजिट जो एंगल होते हैं इंटरनली, है ना, डायगोनली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ के उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस पर सवाल पूछता है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक एंगल इतना दिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो अगर आपको याद होगा कि अंदर के जो भी क्वाड्रिलेटरल अंदर के जो भी डायगोनल एंगल जो होते हैं वो a + b, यानी कि अपोजिट एंगल दोनों जुड़ के 180 डिग्री होते हैं। तो अगर एक दिया हुआ तो दूसरा इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये a + c 180 डिग्री एंड b + d 180 डिग्री, और a + c = b + d, ये जो अंदर के साइड्स हैं उनका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिया हुआ कि डायगोनल जो फार्मूला है, यानी कि हम जो ऊपर में पढ़े थे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के आपने देखा था कि वहाँ फार्मूला नहीं दिया होता डायगोनल का, तो उन दोनों का डायगोनल क्या होता है, सेम होता है, यानी d1² + d2² = 2 × a² + b²। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है, इससे सवाल आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो d1² + d2² = 4a², या आप a² = d1² + d2/4 कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमें चल है, a b साइड है, l लेंथ है, b ब्रेथ है, d1 d2 डायगोनल है, h हाइट है, p पेरीमीटर और a एरिया है। सो आई थिंक आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा जो फ्री है, किसी तरह कोई चार्ज नहीं है। और ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है ये बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे कहीं,
तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर कुछ सुधार करना है तो भी बताइए, तो सुधार भी किया जाएगा। और अगर किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो आप उसका सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।